हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईआरएफ फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे द्रव्य तरंग की प्रकृति। द्रव्य तरंग की प्रकृति किसे कहते हैं या द्रव्य तरंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल में समझेंगे और उसके बाद हम बताएंगे कि द्रव्य तरंग की द्वैत प्रकृति क्या होती है और डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग क्या है। ये डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, द्रव्य तरंग यानी कि द्रव्य तरंग की द्वैत प्रकृति, यानी कि जो डी ब्रोगली थे उन्होंने किस तरह से एक्सप्लेन किया कि जो द्रव्य तरंग होता है वो द्वैत प्रकृति का होता है और डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग क्या है, हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को पूरा आप जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्रव्य तरंग की प्रकृति। द्रव्य की तरंग प्रकृति, द्रव्य की तरंग प्रकृति जिसे हम लोग द्रव्य तरंग के नाम से जानते हैं, द्रव्य तरंग के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश की बात करते हैं तो वेव नेचर ऑफ मैटर बोल देते हैं। वेव नेचर ऑफ मैटर, वेव नेचर ऑफ क्या कर लेते हैं, मैटर। और इसको सिंपली अगर कहें तो मैटर वेव्स बोल सकते हैं, मैटर वेव्स। द्रव्य तरंग की प्रकृति क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी लुइस डी ब्रोगली ने, फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक लुइस डी ब्रोगली ने बताया अपने रिसर्च पेपर में, जब वो डॉक्टरेट कर रहे थे, डॉक्टरेट के दौरान जब उन्होंने रिसर्च करके ये देखा कि जो भी पार्टिकल्स हैं, जो भी कण हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सभी द्वैत प्रकृति के होते हैं। द्वैत प्रकृति का अर्थ हुआ कि जो कण होते हैं वो कण तो होते ही हैं, साथ में वो तरंग के रूप में भी होते हैं। तो उन्होंने डॉक्टरेट के जब स्टडी कर रहे थे, जब उन्होंने रिसर्च पेपर वो अपना सबमिट किया तो उसमें इन्होंने मेंशन किया, बताया कि जो भी कण होते हैं, जो भी पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की बात करें, वो सभी द्वैत प्रकृति के होते हैं। और ये द्वैत प्रकृति का मतलब ये मीन्स कण तो होते ही हैं, ये तरंग का भी काम करते हैं। तो इसी को बोलते हैं द्रव्य की तरंग प्रकृति। क्या बोलते हैं, द्रव्य की तरंग प्रकृति। इसी के बारे में डेविसन और जर्मर ने प्रयोग किया अपने एक्सपेरिमेंट के रूप में, और एक्सपेरिमेंट करके बताया कि नहीं, जो डी ब्रोगली जो हैं वो अपने जगह पे सही हैं। मतलब कोई भी कण जो होता है वो द्रव्य तरंग होते हैं, मीन्स ड्यूल नेचर के होते हैं, अर्थात द्वैत प्रकृति के होते हैं। तो चलिए पहले इसको लिखते हैं, उसके बाद हम लोग फिर डिटेल में समझेंगे। फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी, फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी कहिए या वैज्ञानिक कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लुइस डी ब्रोगली कहाँ के थे, फ्रांसीसी के थे, फ्रांस के थे। फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक लुइस डी ब्रोगली ने अपने डॉक्टरेट अन्वेषण में, लुइस डी ब्रोगली ने अपने डॉक्टरेट अन्वेषण में बताया कि डॉक्टरेट अन्वेषण में
बताया कि अन्वेषण में बताया कि कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन, कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन आदि की द्वैत प्रकृति होती है, तथा न्यूट्रॉन आदि की द्वैत प्रकृति होती है, आदि की द्वैत प्रकृति होती है, आदि की द्वैत प्रकृति होती है। अर्थात पदार्थ के कण, अर्थात पदार्थ के कण, अर्थात पदार्थ के कण तरंग व कण दोनों तरह से व्यवहार कर सकते हैं। पदार्थ के कण तरंग व कण दोनों तरह से व्यवहार कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, जब फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुईस डी ब्रोगली ने अपने रिसर्च डॉक्टरेट कर रहे थे। डॉक्टरेट क्या होता है? जब आप अभी आईएससी कर रहे हैं, आईएससी करने के बाद बीएससी करिएगा और बीएससी करने के बाद एमएससी करिएगा, तो एमएससी के बाद जो होता है वो पीएचडी होता है और पीएचडी में किसी टॉपिक पे रिसर्च किया जाता है। जैसे सपोज दैट हम आपको पढ़ा रहे हैं क्या, द्रव्य की तरंग प्रकृति। अभी तक सपोज दैट कोई इसके बारे में नहीं बताया कि जो कण होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, और हम इसको रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि जो कण होती है ये तरंग के भी रूप में काम करते हैं और कण के भी रूप में काम करता है। तो हम इसको रिसर्च पेपर में लिख करके सबमिट कर दिए। जब मेरा रिसर्च पेपर जाता है तो जितने भी प्रोफेसर होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं और स्टडी करने के बाद कंक्लूजन निकालते हैं कि ये सही है कि गलत है। अगर उनको लगता है कि नहीं कुछ सही है तो उस पे उनको आगे रिसर्च करना पड़ता है, आगे वो रिसर्च करते हैं। जैसे इन्होंने कह दिया कि जो कण होते हैं वो कण के साथ साथ तरंग भी होते हैं, तो इनके रिसर्च पेपर जब आगे बढ़ा तो बहुत सारे साइंटिस्ट इसके बारे में सोचा, देखा और एक्सपेरिमेंट किया। जैसे कि डेविसन और जर्मर हम आपको आगे बताएंगे, इन्होंने भी इस पर एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने भी कंक्लूजन निकाले कि नहीं ये सही है कि जो भी कण होते हैं वो कण तो होते भी हैं, साथ में साथ इसका मीन्स प्रकृति तरंग का भी होता है, मीन्स कण के साथ वो तरंग भी होते हैं। तो इस तरह से रिसर्च पेपर में किया जाता है। तो उन्होंने मीन्स डी ब्रोगली जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने जब डॉक्टरेट कर रहे थे तो उसमें इनके बारे में मीन्स कण के बारे में एक्सप्लेन किया, बताया कि जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होते हैं वो द्वैत प्रकृति के होते हैं। द्वैत प्रकृति का अर्थ है कि ये कण तो होते ही हैं, साथ ही साथ ये तरंग का भी कार्य करते हैं, तरंग के भी रूप में होते हैं। चलिए तो फिर और ध्यान से समझिएगा, डी ब्रोगली के अनुसार डी ब्रोगली के अनुसार किसी गतिशील कण की, किसी गतिशील कण की तरंग के साथ संबद्ध किया जा सकता है। किसी गतिशील कण की तरंग के साथ संबद्ध किया जा सकता है। कण के साथ
संबद्ध किया जा सकता है। कण के साथ संबद्ध किया जा सकता है। गतिशील कण से संबद्ध तरंग की गतिशील कण से संबद्ध तरंग की डी ब्रोगली डी ब्रोगली तरंग या द्रव्य तरंग कहते हैं। डी ब्रोगली या द्रव्य तरंग। डी ब्रोगली तरंग या द्रव्य तरंग कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, जो तरंग के बारे में इन्होंने बताया कि जो कण होते हैं तरंग के भी रूप में होते हैं, उस तरंग को हम डी ब्रोगली तरंग या द्रव्य तरंग कह देते हैं। तो इस तरह से ये था आपका द्रव्य तरंग। उसके बाद हम बताएंगे डी ब्रोगली तरंगधर के लिए व्यंजक। डी ब्रोगली तरंगधर के लिए व्यंजक बताएंगे। उसके बाद डेविसन तथा जर्मन का प्रयोग बताएंगे। तो सबसे पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग डी ब्रोगली तरंग का तरंगधर का व्यंजक प्राप्त करेंगे। चलिए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे डी ब्रोगली का तरंगधर का व्यंजक। डी ब्रोगली तरंग का तरंगधर का व्यंजक प्राप्त करेंगे। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि किस तरह से हम तरंगधर ज्ञात कर सकते हैं। जिस तरह से ध्यान से समझिएगा कि डी ब्रोगली तरंगधर के लिए व्यंजक। डी ब्रोगली तरंगधर के लिए व्यंजक। डी ब्रोगली तरंगधर के लिए व्यंजक क्या हो सकता है? इसको हम कह सकते हैं एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ। एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये हम लोग एक्सप्रेशन की बात करेंगे। डी ब्रोगली तरंगधर के लिए व्यंजक क्या होता है? ये कभी कभी एग्जाम में आपके पूछा जाता है। किस तरह से पूछेगा, आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तरंगधर किसे कहते हैं। मीन्स कहेंगे डी ब्रोगली तरंग या डी ब्रोगली तरंग या द्रव्य तरंग की लंबाई को द्रव्य तरंग की लंबाई को डी ब्रोगली तरंगधर कहते हैं। डी ब्रोगली तरंगधर, जिसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, कहते हैं। ये सिंपल जानिए, डी ब्रोगली तरंगधर किसे कहते हैं। डी ब्रोगली तरंग या
द्रव्य तरंग की जो लंबाई होती है उस लंबाई को हम क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली तरंग का तरंग दैर्ध्य, जिसे हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं। एक बार फिर से इसको समझने की कोशिश करिएगा। तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं? किसी भी तरंग की लंबाई को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, किसी भी तरंग की लंबाई को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए व्यंजक, तो हम डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का जो परिभाषा है हम कहेंगे डी ब्रोगली तरंग या द्रव्य तरंग की जो लंबाई होती है उस लंबाई को ही हम डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं, जिसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। कोई भी तरंग दैर्ध्य हो वो तरंग की लंबाई को ही तरंग दैर्ध्य कहते हैं। किसी भी प्रकार का तरंग दैर्ध्य हो, तरंग हो, उस तरंग की लंबाई को ही तरंग दैर्ध्य कहते हैं, जिसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो इसको हम जानते हैं क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार क्वांटम सिद्धांत के अनुसार किसी फोटॉन की ऊर्जा, किसी फोटॉन की ऊर्जा, बताइए कमेंट बॉक्स में कि फोटॉन की ऊर्जा क्या होती है। किसी फोटॉन की ऊर्जा, किसी फोटॉन की ऊर्जा क्या हम जानते हैं, E = h म्यू, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में भी हम लोग पढ़े थे E = h न्यू, ये क्या है, E = h न्यू। और आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से फोटॉन की ऊर्जा, फोटॉन की ऊर्जा हम क्या कर सकते हैं, E = mc², इसको इक्वेशन 2 करते हैं। और हम करते क्या है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड अगर इक्वल है तो राइट हैंड भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड भी इक्वल कर सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, h न्यू = mc², क्या कर सकते हैं, h न्यू = mc², और हम लिख सकते हैं mc = इसको हम कर सकते हैं, और mc = क्या हम कर सकते हैं, hv/c, और सिंस आप जानते हैं v/c = 1/λ, या आप जानते हैं ये हम कर सकते हैं v/c के जगह पर हम क्या कर सकते हैं 1/λ, तो इसको हम लिख सकते हैं mc, so mc = h/λ, क्या करेंगे h/λ, और हमें निकालना है लैम्डा, तो लैम्डा = h/mc कर लेते हैं। तो इस तरह से तरंग दैर्ध्य का व्यंजक हम निकाल लिए हैं। या हम अगर सपोज दैट अगर सिंस c = v हो तो हम लिख सकते हैं सो लैम्डा = h/mv। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो यही डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक है, हम लिख सकते हैं यही डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक है। यही डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक है। इस तरह से ये आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए और इसमें एक बार फिर से इसको समझा देंगे, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो एक बार फिर से इसको समझा रहे हैं। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं? डी ब्रोगली तरंग या द्रव्य तरंग की जो लंबाई होती है उस लंबाई को ही हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं और तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से डिनोट करते हैं। और हम जानते हैं क्वांटम सिद्धांत के अनुसार फोटोन की जो ऊर्जा होती है E इज इक्वल टू एच वी हम कह देते हैं। फोटोन की ऊर्जा जो होती है E इज इक्वल टू एच वी और आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से हम जानते हैं फोटोन की ऊर्जा E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। आप देख सकते हैं इसको इक्वेशन 1 करते हैं, इसको इक्वेशन 2, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से अगर लेफ्ट हैंड इक्वल होगा तो राइट हैंड भी तो इक्वल हो जाएगा। तो हम करेंगे एच वी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, यहाँ हम लिख सकते हैं एम सी, एक सी इसके बाई में जाएगा तो एम सी इज इक्वल टू एच वी बाई सी। और आप जानते हैं वी बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा, तो हम लिख सकते हैं 1 बाई लेमडा, यानी कि एम सी इज इक्वल टू एच बाई लेमडा। और हमें लेमडा का मान निकालना है यानी कि तरंगदैर्घ्य, तो तरंगदैर्घ्य लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम सी। और चूंकि अगर सी अगर भी के इक्वल हो जाए तो हम लिखेंगे लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम भी। तो इस तरह से ये हो गया। अब हम लोग जानेंगे डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग समझिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग क्या है, इसको हम फिगर भी बताएंगे, फिगर के साथ हम समझाने की कोशिश करेंगे। इसको आप लोग समझिएगा। डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग किसे कहते हैं? डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग Davison and Germer experiment and Germer experiment डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग, जैसे कि अभी हम लोग पढ़े हैं डी ब्रोगली का द्रव्य का द्वैत प्रकृति। हम लोग द्रव्य तरंग पढ़े हैं और द्रव्य तरंग में ये बताया गया है कि डी ब्रोगली जब अपने रिसर्च पेपर डॉक्टरेट कर रहे थे और डॉक्टरेट में जब वो रिसर्च पेपर जमा कर रहे थे तो उसमें उन्होंने बताया कि जो भी कण होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही क्यों न हो, वो द्वैत प्रकृति के होते हैं। द्वैत प्रकृति का अर्थ हुआ कि वो कण तो होते ही हैं, कण के साथ साथ वो तरंग भी होते हैं। इसी को हम लोग द्रव्य तरंग की द्वैत प्रकृति कह देते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले डी ब्रोगली ने बताया, जो फ्रांस के साइंटिस्ट हैं। और उसकी रिसर्च पर बहुत सारे वैज्ञानिक रिसर्च किए और रिसर्च करके बताएं, जैसे उनमें से वैज्ञानिक का नाम है डेविसन तथा जर्मर। ये भी एक्सपेरिमेंट किए कि किस तरह से कोई कण तरंग हो सकते हैं। एक्सपेरिमेंट करके बताया और एक्सपेरिमेंट में इन्होंने प्रूव किया कि वास्तव में जो भी कण होते हैं वो द्वैत प्रकृति के होते हैं, यानी कि जिसमें कण भी होता है और तरंग भी होता है। तो चलिए इसकी बात हम लोग करते हैं। सर्वप्रथम 1927 ईस्वी में, सर्वप्रथम 1927 ईस्वी में, सर्वप्रथम 1927 ईस्वी में डेविसन तथा जर्मर ने अपने प्रयोग द्वारा डेविसन, इस तरह से लिखेंगे, नाम इनका खराब नहीं किया जाए। डेविसन तथा जर्मर ने अपने प्रयोग द्वारा, जर्मर ने अपने प्रयोग द्वारा
जर्मर ने अपने प्रयोग द्वारा डी ब्रोगली की परिकल्पना का समर्थन किया अर्थात उनके प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की पुष्टि हुई। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की पुष्टि हुई। ध्यान से समझिएगा, सन 1927 ईस्वी में डेविसन तथा जर्मर दोनों ने प्रयोग के द्वारा ये पुष्टि किए कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह काम करता है। इलेक्ट्रॉन तो कण है ही, अब वो कण जो होते हैं तरंग के रूप में भी कार्य करता है। तो इसके बारे में सबसे पहले डी ब्रोगली ने ये बताया था और इस डी ब्रोगली के परिकल्पना को साबित किया जर्मर और जो डेविसन थे दोनों ने मिलकर के इस परिकल्पना को साबित कर दिए। तो चलिए हम लोग इसको फिगर के साथ समझते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान फिगर, इसको हम इस तरह से बनाएंगे। इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये फिगर, ये आपका प्लस और ये माइनस हो जाता है और इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से आगे बढ़ती है। ये तंतु होता है, ये F जो है वो क्या है, तंतु है। और इस तरह से हम इसको कर लेते हैं। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस तरह से आगे बढ़ते हैं, इसमें से ऐसे ऐसे ये इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये गन की तरह होता है, गन की तरह मतलब ये बंदूक की तरह होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन को छोड़ा जाता है। जब इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ये किसी निकल पे आपतित होता है। ध्यान से समझिएगा। ये निकल क्रिस्टल होता है, इसको बोलते हैं निकल क्रिस्टल। ये क्या होता है, निकल क्रिस्टल। और इस निकल क्रिस्टल पे इलेक्ट्रॉन की बौछार कराई जाती है, छोड़ी जाती है इस गन से। इस गन से जब छोड़ते हैं तो ये यहां से परावर्तित होकर के ये सभी दिशाओं में फैल जाती है। इलेक्ट्रॉन को जब निकल क्रिस्टल पे बंदूक के द्वारा, ये गन के द्वारा छोड़ा जाता है तो इस निकल क्रिस्टल से चारों दिशाओं में फैल जाती है और किसी एक इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं। मान लिया कि इस इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और इस तरह से इसको
ये एक सिलेंडर में ले जाते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रॉन का विवर्तित पुंज जिसको बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन का विवर्तित पुंज। ये इलेक्ट्रॉन का विवर्तित पुंज है, ये हम इसको सिलेंडर में ले जाते हैं। ये क्या होता है, सिलेंडर होता है सी, और इस सिलेंडर के द्वारा हम क्या करते हैं, इसको हम इस सिलेंडर को आगे की ओर ले जाते हैं और इसको हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल करके, ये कैपिटल जी जो होता है धारा मापी, हम धारा मापी के द्वारा इसको मेजर कर लेते हैं और मेजर करके हम देखते हैं कि इसमें धारा कितना प्रवाहित होती है। क्या हम देखते हैं, धारा कितना प्रवाहित होती है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं और ये एस और ये धारा मापी कर लेते हैं। तो इस तरह से ये ग्राफ बन जाता है, बहुत ही आसान है। इसको बोलते हैं, ये निकल क्रिस्टल, ये इलेक्ट्रॉन का विवर्तित पुंज है। ये अलग अलग एंगल बनाता है, ये थीटा बनाता है। अब इस अलग अलग एंगल से इसको डिटेक्ट करते हैं, ये डिटेक्टर मशीन है। अब इस डिटेक्टर मशीन से ये देखते हैं कि जो कण यहाँ से टकराती है उसका स्पीड कितना होता है, उसका वेलोसिटी कितना होता है, उसका तरंग कितना होता है, और उस तरंग को हम धारा मापी से माप लेते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, जो हम बोलेंगे उसी को लिखना पड़ता है। इस फिगर के बारे में, ये डेविसन तथा जर्मर का एक्सपेरिमेंट है। इसमें एक एफ तंतु है और ये आप देख रहे हैं कि गन है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक गन। इलेक्ट्रिक गन का मतलब ऐसा गन जहां से इलेक्ट्रिक पुंज को छोड़ा जाता है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ा जाता है, और इसको हम बैटरी के साथ, ये वोल्ट विवो के साथ जोड़ दिए हैं। जब इलेक्ट्रॉन गन को छोड़ते हैं निकल क्रिस्टल पे, तो निकल क्रिस्टल से परावर्तित होकर के सभी दिशाओं में इलेक्ट्रॉन फैल जाती है। जब सभी दिशाओं में इलेक्ट्रॉन फैल जाती है तो हम किसी एक इलेक्ट्रॉन को डिटेक्टर, ये मशीन है, इस डिटेक्टर मशीन से उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, मीन्स अपने तरफ उसको अट्रैक्ट करते हैं, और अटैक करके हम मेजर करते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो होता है तरंग के रूप में गमन करती है, और हम इसको धारा मापी से माप लेते हैं। ये अलग अलग एंगल से इसको अलग अलग तरीकों से मेजर करते हैं, सभी तरंगों को मापते हैं और देखते हैं कि इसका स्पीड और इसका तरंग, इसका जो धारा है वो कितना होता है। इसके द्वारा डेविसन तथा जर्मर ने पुष्टि किया कि वास्तव में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो द्वैत प्रकृति का होता है, मतलब कण तो है ही, ये तरंग का भी काम करता है। तो चलिए पहले इसके बारे में आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम डिटेल इसको लिखेंगे और समझाएंगे भी। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो हम बात करते हैं इसके बारे में, डिटेल हम लोग लिखेंगे। इसके बाद इस फिगर के बारे में लिखिएगा, समझा रहे हैं इस फिगर के बारे में हम लिख करके अब समझाएंगे। फिगर को आप लोग दिमाग में रखे रहिएगा। फिगर बनाने के बाद फिगर के बारे में जरूर लिखना चाहिए। कैपिटल जी एक इलेक्ट्रॉन गन है, इसके बाद हम लोग लिखते हैं क्या, कैपिटल जी एक इलेक्ट्रॉन गन है। कैपिटल जी एक इलेक्ट्रॉन गन है जिससे इलेक्ट्रॉन समानांतर किरण पुंज, जिससे इलेक्ट्रॉन समानांतर किरण पुंज समानांतर किरण पुंज
समानांतर किरणपुंज के रूप में निर्गत होते हैं। किरणपुंज के रूप में निर्गत होते हैं। इस गण के तंतु F, इस गण के तंतु F तथा इसके एनोड के बीच एक परिवर्ती परिवर्तित विभवांतर भी द्वारा ये इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल पर त्वरित किए जाते हैं। भी द्वारा ये इलेक्ट्रॉन त्वरित किए जाते हैं। इस इलेक्ट्रॉन पुंज को एक निकिल क्रिस्टल पर अभिलंबवत डाला जाता है। अभिलंबवत डाला जाता है। यह क्रिस्टल इलेक्ट्रॉन के विभिन्न दिशाओं में इलेक्ट्रॉन के विभिन्न दिशाओं में परावर्तित कर देता है। विभिन्न दिशाओं में परावर्तित कर देता है। इन परावर्तित इलेक्ट्रॉन की तीव्रता का मापन एक फैराडे सिलेंडर सी द्वारा किया जाता है। फैराडे सिलेंडर सी द्वारा किया जाता है। सिलेंडर सी में आंतरिक तथा बाह्य आंतरिक तथा बाह्य दो चालक दीवारें होते हैं। बाह्य दो चालक दीवारें होते हैं। दो
चालक दीवारें होते हैं जो एक दूसरे से विद्युत रूध होती है, जो एक दूसरे से विद्युत रूध होती है, विद्युत रूध होती है। निकिल क्रिस्टल को आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज के, निकल क्रिस्टल को आपतित किरण पुंज, निकिल क्रिस्टल को आपतित किरण पुंज के समानांतर अक्ष के अनुसार, किरण पुंज के समानांतर अक्ष के, समानांतर अक्ष के परितः घुमाकर, परितः घुमाकर दिंगस कोण के विभिन्न मानों, विभिन्न मानों के अनुसार विभिन्न स्थितियों में, विभिन्न मानों के अनुसार विभिन्न स्थितियों में रहकर विभिन्न स्थितियों में रहकर मान प्राप्त किया जा सकता है, मान प्राप्त किया जा सकता है। मान प्राप्त किया जा सकता है। चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको डिटेल में समझाएंगे। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग क्या है। सन 1927 ईस्वी में वैज्ञानिक डेविसन तथा जर्मर ने डी ब्रगोली की जो परिकल्पना थी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कण होते हैं, वो द्वैत प्रकृति के होते हैं, उनकी परिकल्पना को पुष्टि की अपने प्रयोगों के द्वारा। उन्होंने प्रयोग में फिगर हम आपको बनाए, इसके पहले फिगर को आप अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा। उन्होंने फिगर बनाया और फिगर से मीन्स एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि जब हम किसी गन, कैपिटल जी जो गन था वो इलेक्ट्रॉन गन इसको बोलते हैं, जब गन को अगर हम किसी निकिल क्रिस्टल पर अगर हम इलेक्ट्रॉन पुंज को छोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन पुंज निकिल क्रिस्टल से टकराकर वो सभी दिशाओं में फैल जाती है, और उस इलेक्ट्रॉन पुंज को एक डिटेक्टर मशीन से, एक फैराडे मशीन से डिटेक्ट किया जाता है, और फैराडे मशीन से ये देखा जाता है कि उसकी तीव्रता कितनी होती है। हम कैपिटल जी यानी कि गैल्वेनोमीटर से भी उसकी धारा को माप लेते हैं, और इससे ये पुष्टि होता है कि जो कण होता है वो तरंग के रूप में होता है। तो चलिए ध्यान से समझिएगा। कैपिटल जी एक इलेक्ट्रॉन गन है जिससे इलेक्ट्रॉन समानांतर किरण पुंज के रूप में निर्गत होते हैं। इलेक्ट्रॉन गन से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं तो समानांतर किरण पुंज के रूप में वो बाहर निकलता है। इस गन के तंतु ए तथा इसके एनोड के बीच परिवर्तित विभवांतर भी द्वारा इलेक्ट्रॉन त्वरित किए जाते हैं। जैसे कि आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन गन को हम परिवर्तित विभवांतर भी से जोड़ दिए हैं। अब परिवर्तित विभवांतर के अनुसार जितना हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन, उसके अनुसार हम गन से छोड़ सकते हैं। इस इलेक्ट्रॉन पुंज को एक निकल क्रिस्टल पर विलंबवत डाला जाता है। आप देख रहे थे गन के समानांतर एक निकल क्रिस्टल थी, उस निकल क्रिस्टल पे हम क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन पुंज को छोड़ते हैं। तो
यह क्रिस्टल इलेक्ट्रॉन के विभिन्न दिशाओं में परावर्तित कर देता है। जब इलेक्ट्रॉन का बौछार कराया जाता है इलेक्ट्रॉन निकल क्रिस्टल पे, तो इलेक्ट्रॉन वहां से परावर्तित होकर सभी दिशाओं में फैल जाती है और इन परावर्तित इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता एक का मापन एक फैराडे सिलेंडर सी द्वारा किया जाता है। आप देख सकते हैं कि किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पुंज को हम किसी भी फैराडे सिलेंडर के द्वारा हम उसकी तीव्रता को माप लेते हैं कि उस इलेक्ट्रॉन की तीव्रता कितनी होती है। सिलेंडर सी में आंतरिक तथा बाह्य दो चालक दीवारें होते हैं। उसमें आप देखे होंगे कि दो दीवार बना हुआ है, एक बाह्य और एक आंतरिक, जो एक दूसरे से विद्युत रूध होते हैं। दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। निकल क्रिस्टल को आपतित किरण पुंज के समानांतर अक्ष के परितः घुमाकर डिंगस कोण के विभिन्न मानों के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में रखकर मान प्राप्त किया जा सकता है। मतलब जो फैराडे है, जो फैराडे सिलेंडर था, उस फैराडे सिलेंडर के द्वारा हम निकल क्रिस्टल को विभिन्न कोणों पर घुमा घुमा करके इलेक्ट्रॉन पुंज के जो मीन्स तीव्रता है उसकी तीव्रता को माप कर सकते हैं। तो इस तरह से डेविसन और जर्मर का प्रयोग था। तो ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये टॉपिक आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और यदि इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर हम लोग इसी तरह से नए टॉपिक के साथ नए वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।